मित्रों, आज दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए बाधित हुई है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि दोनों सदनों के नेता आपके सामने उपस्थित हों और उस पूरी बात की जानकारी आपको दें कि ये निर्णय हमने क्यों लिया। श्री अनंत गीते, शिवसेना के फ्लोर लीडर लोकसभा के, हमारे साथ हैं इसमें। मित्रों, कल का दिन भारत के देश में पुलिस दमन के दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कल केवल एक घटना नहीं घटी, बल्कि पुलिस अत्याचारों की 3 घटनाएं कल घटी। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। लखनऊ में एबीवीपी के छात्रों की पिटाई की गई और पुणे में उसके पास गांव में 4 किसानों को गोली से भूनकर मार दिया गया, जिसमें एक महिला सरपंच और एक बच्चा भी शामिल था। हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और अत्याचारी भी। पहले इनके मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं और जब उसका विरोध करने के लिए कोई आवाज उठाए तो उस पर अत्याचार करते हैं। ये अकेली घटना नहीं है जो कल घटी है, दिल्ली में हाल में हुई ये तीसरी घटना है। कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इसी तरह का लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद स्वामी रामदेव के समर्थकों पर, सोते हुए निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। और समझ नहीं आती कि दिल्ली पुलिस और सरकार के मंत्री निसंकोच के कह देते हैं किसी को चोट नहीं लगी। आज भी मैं दिल्ली पुलिस का बयान सुन रही थी, किसी को चोट नहीं लगी। मित्रों, उन दोनों घटनाओं में भी घायलों की मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं और कल भी यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब अस्पताल में जाकर के प्रत्यक्ष रूप से उन घायलों को देखकर आए हैं। दिल्ली की पूर्व घटना में एक लड़के की आंख निकल गई थी वाटर कैनन से, वो स्थायी रूप से चली गई। He has lost his eye permanently, खत्म हो गई उसकी आंख। रामदेव जी के समर्थकों में से राजबाला जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई, जिसमें केवल दिल्ली पुलिस ने नहीं बल्कि सरकार के मंत्री ने, कपिल सिब्बल ने कहा था कि किसी को चोट नहीं लगी। वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। और कल की घटना में भी एक अर्ध विकलांग को पूरी तरह विकलांग कर दिया इन्होंने। आप हैरान होंगे, कल हम लोग सब देख कर आए, मेरे पास वो लिस्ट है 56 लोगों की, जिसमें ये लोग कहते हैं कि 2 दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए, 4 कांस्टेबल्स की एमएलसी है उसमें, 4 की, और 52 उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 52, जिसमें एक लड़का पोलियोग्रस्त विकलांग था। और वो पुलिस से प्लीड करता रहा कि मैं तो भाग भी नहीं सकता, मैं विकलांग हूं। तो कहा कि तेरी दूसरी टांग भी तोड़ेंगे, एक तो पहले टूट चुकी है, ताकि तू पूरी तरह विकलांग हो जाए। और वो पूरी तरह विकलांग होकर के दूसरी टांग भी उसकी टूटी, वो आरएमएल में पड़ा। एक लड़के की स्पाइन पर चोट लगी है, उसका कल सीटी हो रहा था, पता नहीं, हो सकता है वो भी राजबाला की तरह अपाहिज हो जाए। एक का स्कल ब्लीड कर रहा है और कम से कम 2 दर्जन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, या बाह में या टांग में। और दिल्ली पुलिस झूठ बोलते नहीं अघाती कि वो लोग तो संसद के द्वार तक पहुंच गए थे। मैं जानबूझकर अनुराग जी को यहां लेकर आई हूं। अनुराग अभी भाषण दे रहे थे जिस समय ये घटना शुरू हो गई और मारना पीटना शुरू हो गया। इसी तरह से जो पुणे की घटना है, हमारे शिवसेना के साथी बहुत उत्तेजित थे और उन्होंने हमसे कहा कि किसानों की बॉडीज लेने से उनके परिजनों ने इनकार कर दिया।
अभी बोलेंगे अनंत गीते जी कि बॉडीज भी अभी तक उन्होंने नहीं ली। तो ऐसी परिस्थिति जब देश में 3-3 जगह बन रही है और ये घटनाएं हमारी आंख के सामने हो रही हैं, मैंने जैसे कहा कि हम घायलों के लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। स्वयं अडवाणी जी से लेकर नितिन जी, वेंकैया जी, अरुण जी, मैं, हम सब, अनुराग जी, सब होकर आए और आंख से देख करके आए कि किस तरह से मार मार के अधमरा किया है उन्होंने। और शिवसेना के साथियों ने भी कहा कि वहां किसान इतने उत्तेजित हैं, उनकी शव तक अभी बाहर पड़े हैं, पार्थिव शरीर को भी दाह संस्कार भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हम सदन नहीं चला सकते। तो हम लोगों ने तय किया कि ये गृह मंत्री जिनके सीधे सीधे नीचे आती है दिल्ली की कानून व्यवस्था, अभी तक तो हम इनका करप्शन पर इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब पुलिस अत्याचारों के सीधे जिम्मेदार होने के नाते हम इस गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। बल्कि हम तो बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा तो वो देंगे नहीं जितने एरोगेंट वो हैं। हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त करें। और इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम पूरा दिन आज सदन की कार्यवाही बाधित करेंगे। और जो देश में और दिल्ली में, क्योंकि जो दिल्ली में घटा वो देश के लोगों से घटा, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आए हुए थे और अभी भी जो लोग वहां घायल हैं उनके तीमारदार के तौर पर लोग रुके हुए हैं और बहुत से लोग अलग से रुक गए, करीब आधे लोग अभी भी वो युवा यहाँ रुके हुए हैं। तो पूरा देश इसमें शामिल है। इसलिए हम लोगों ने आज तय किया कि हम सदन की कार्रवाई बाधित करें और गृह मंत्री का इस्तीफा और बर्खास्तगी मांगते हुए हम लोगों ने अपनी बात वहां रखी है।